नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो स्टॉक मार्केट के हर बिगनर को कंफ्यूज करता है, टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो शायद आपने लोगों को बोलते सुना होगा, यार मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न देखा, RSI ओवरलोड सोल्ड है और फिर मैंने एंट्री ले ली। और आप सोचते हो ये सब क्या मतलब क्या है इस सब का। चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा ताकि तुम्हें क्लियर आइडिया हो कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और कैसे काम करता है और बिगनर के लिए कैसे शुरू करें। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ इजी टिप्स शेयर करूंगा जो तुम भी अप्लाई कर सकते हो। हर दिन स्टॉक मार्केट में लाखों लोग बाय और सेल करते हैं। कोई प्रॉफिट बुक करता है और कोई एंट्री ले रहा होता है। प्राइस का ऊपर या नीचे जाना सिर्फ डिमांड और सप्लाई के खेल होता है। टेक्निकल एनालिसिस हमें यह समझाता है कि अभी किस साइड ज्यादा पावर है, बायर या सेलर। अगर डिमांड ज्यादा है तो बायर स्ट्रांग है, प्राइस ऊपर जाएगा। अगर सप्लाई ज्यादा तो सेलर स्ट्रांग है, प्राइस नीचे जाएगा। ये स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में काम आता है, चाहे आप इंट्राडे करो या फिर स्विंग ट्रेडिंग हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। सिंपल शब्दों में टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है प्राइस और वॉल्यूम डाटा को देखकर फ्यूचर का अंदाजा लगाना। यानी हम स्टॉक के पास्ट प्राइस के स्टडी करते हैं, उसका पैटर्न समझते हैं और गेस करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। इसमें हम कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस मैनेजमेंट या प्रोडक्ट का एनालिसिस नहीं करते। ये सब फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ मार्केट के प्राइस एक्शन और डिमांड सप्लाई का बिहेवियर पे बेस्ड होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे क्रिकेट में अगर आप लास्ट के 10 ओवर का रन रेट, बैट्समैन का स्ट्राइक रेट और पिच का बिहेवियर देखते हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैच कौन जीतेगा और कब जीतेगा। वैसे ही यहाँ हम पास्ट डाटा को देख के फ्यूचर का अंदाजा लगाते हैं। देखो प्राइस चार्ट्स क्या होता है। सबसे पहले आता है चार्ट्स। ये बेसिकली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है प्राइस का। कॉमन टाइप में लाइन चार्ट सिर्फ क्लोजिंग प्राइस का एक स्मूथ लाइन होता है। बिगनर के लिए इजी बट डिटेल काम में आता है। बार चार्ट ओपन, हाई, लो, क्लोज सब शो करता है और वर्टिकल बार में। कैंडल स्टिक चार्ट सबसे पॉपुलर है। कैंडल एक टाइम पीरियड का प्राइस एक्शन दिखाता है। ओपन, क्लोज, हाई, लो। कैंडल का रंग बताता है कि प्राइस ऊपर गया या नीचे। एग्जाम्पल अगर समझे, अगर एक कैंडल ग्रीन है इसका मतलब बायर्स जीत रहा है। अगर रेड कैंडल है तो मतलब सेलर्स हावी है। ट्रेंड को कैसे एनालाइज करें। देखो ट्रेंड का मतलब होता है प्राइस का ओवरऑल डायरेक्शन। 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड देखो प्राइस लगातार बढ़ता रहता है, हायर हाई हायर लो। डाउन ट्रेंड प्राइस लगातार गिरता रहता है, लोअर हाई लोअर लो। साइडवेज प्राइस का एक रेंज में ही रहता है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। रूल याद रखना सबसे जरूरी है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाय साइड सोचो, अगर नीचे जा रहा है तो सेल साइड को करो। अब आपको समझना होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां नीचे गिरता रहता है और रुक जाता है क्योंकि बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, वो लेवल होता है जहां प्राइस ऊपर बढ़ते बढ़ते रुक जाता है क्योंकि सेलर एक्टिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक बार 100 से नीचे नहीं गिरता तो उसका मतलब उसका सपोर्ट स्ट्रांग है, और अगर बार 150 पे रुक जाता है तो 150 उसका रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट्स पे ट्रेडर एंट्री और एग्जिट का सोचते हैं। एक और टर्म आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर मैथमेटिकली फॉर्मूले होते हैं जो प्राइस और वॉल्यूम डाटा से निकलते होते हैं। ये हमें ट्रेंड, मूवमेंट्स और ओवरबॉट, ओवरसेल्ड और लेवल बताते हैं। पॉपुलर इंडिकेटर जो होता है मूविंग एवरेज, एक एवरेज प्राइस निकालता है स्पेसिफिक पीरियड का, जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट है 70 से ऊपर या ओवरसोल्ड 30 से नीचे। MACD मूवमेंट और ट्रेंड दोनों का कॉम्बिनेशन देता है। अब समझते हैं कि टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। देखो फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की असली फंडामेंटल हेल्थ पे फोकस करता है। रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट, फ्यूचर प्लान्स। ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यूजफुल होता है।
टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ प्राइस के बिहेवियर को देखते हैं, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों का कंबाइन करते हैं, डिसीजन लेते हैं, फंडामेंटल से इनसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और टेक्निकल से एंट्री एग्जिट टाइमिंग डिसाइड करते हैं। अब आता है कि टेक्निकल एनालिसिस का लिमिटेशन क्या है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताता है कि 100% जनरेट नहीं है। मार्केट में कभी कभी न्यूज़, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स या फिर ग्लोबल इवेंट की वजह से भी ट्रेंड उल्टा हो जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना, रिस्क मैनेजमेंट करना और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डिसिप्लिन ही जीतता है और सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं। एक कहावत भी है हिंदी में कि अगर आपको पूरा हाथ बचाना है तो आप उंगली को जाने दो, मीन्स स्टॉप लॉस इसी तरह वर्क करता है। अब बिगिनर के लिए टिप्स क्या है, सुन लो। बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कैंडल स्टिक, चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, इंडिकेटर का ओवरलोड का मतलब मत करो। मैक्सिमम 2-3 इंडिकेटर का यूज करो। पेपर ट्रेडिंग करो। रियल पैसे लगाने से पहले डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो। रिस्क मैनेजमेंट सीखो, हर ट्रेड में सिर्फ 2 या 3% कैपिटल रिस्क में लगाओ। मार्केट न्यूज़ भी देखो, बजट, RBI पॉलिसी, ग्लोबल इवेंट्स का प्राइस पे इम्पैक्ट होता है। ये सब न्यूज़ का मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। पेशेंस रखो, पहले सीखो फिर कमाओ। जल्दी पैसे बनाने की सोच में अब बहुत लोग लॉस कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा बिगिनर गाइड टू टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप इसमें ग्रेजुअली मास्टर हो गए तो आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। पर याद रखना, मार्केट में पेशेंस, डिसिप्लिन और प्रॉपर प्लान ही आपको विनर बनाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक करो और मार्केट रिलेटेड और वीडियो के लिए